दोस्तों, रेना वेट्स फॉर मूवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हो जब आप एक घर रेंट पर लो और कुछ ही दिनों के बाद वही घर आपको अपने वश में कर ले और आपको घर से निकलने ना दे और धीरे धीरे वो घर आपको जल्दी बुरा बना दे, तो क्या होगा? यही हम आज इस मूवी में देखने वाले हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर रेंगते हुए चल रही है, शायद इसलिए क्योंकि उसके पैर बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं और वो खड़ी भी नहीं रह सकती है। उसके बाद वो लंबी रस्सी को टेबल से बांधती है और उसका दूसरा हिस्सा खिड़की के बाहर फेंक देती है। ऐसा लगता है कि वो इस घर से काफ़ी नफरत करती है, इसलिए वो घर से बाहर निकलना चाहती है। अपने बुढ़ापे और कमजोर शरीर के बावजूद वो किसी भी तरीके से खिड़की पर चढ़ती है और रस्सी को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी, लेकिन उसका पैर रस्सी में फंस जाता है। बूढ़ी औरत निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी वापस से उसको ऊपर खींच लेती है और वो घर के अंदर वापस आ जाती है और खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ एक 25 साल की लड़की जिसका नाम एना है उसी घर में रेंट पे रहने आती है। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर मुलेर और पिछले किराएदार उसका स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि वो किराएदार वही बूढ़ी औरत है जिसे हमने खिड़की से गिरते हुए देखा था। एना फिर घर को देखती है, उसे घर काफ़ी पसंद आने लगता है और मुलेर घर का बेहद कम किराया बताता है, तो एना बहुत खुश हो जाती है कि चलो बहुत सस्ते में मिल रहा है। फिर एग्रीमेंट को साइन करते हुए एना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो इस घर को क्यों छोड़ना चाहती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो दुनिया घूमना चाहती है। एना को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि उसकी उम्र के लोग मर रहे हैं और वो इस उम्र में दुनिया घूमना चाहती है। वाह। उसके बाद एना बताती है कि वो इस शहर में नहीं है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी पर उनके बीच कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो अब अकेले रहना चाहती है। और वो जैसे जैसे अपनी कहानी बताती है वह बूढ़ी औरत बहुत चिंतित हो जाती है और बोलती है कि वो ये अपार्टमेंट लेना चाहती है या नहीं। इसमें एना अपार्टमेंट के लिए हाँ कह देती है। फिर मुलेर एना को रेंट एग्रीमेंट पढ़ाता है और एना उस पर साइन करती है, पर पेन काम नहीं करता। हालांकि बूढ़ी औरत के पास और एक पेन होता है। इसका मतलब ये है कि बूढ़ी औरत अपार्टमेंट लेने के लिए काफ़ी जल्दी में है। अब जैसे ही डील पूरी हो जाती है बूढ़ी औरत अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मुलेर एना को अपार्टमेंट की कीज देता है और कहता है कि कोई मदद चाहिए तो कॉल कर लेना। उसके बाद वो भी चला जाता है। उसके बाद एना पूरे घर को साफ करती है और अपना सारा सामान घर में रखकर दीवारों पर रंग करने लगती है। अपार्टमेंट में काफ़ी धूल भी होती है, इसलिए एना बेकार चीज़ों को बाहर फेंक देती है और सेल पर रखे कपड़ों को भी बाहर फेंक देती है। लेकिन जैसे ही एना कूड़ा फेंक कर वापस आती है तो देखती है कि उस जगह पर पहले जैसी धूल जम गई है। नई पेंटिंग पुरानी हो चुकी है और उसके ताजे फल भी पुराने हो चुके हैं और जो कपड़ा सेल पर रखा था वो फिर से वहाँ पर आ गया है। और एना ये सब देखकर बड़ी डर जाती है, लेकिन उस समय वो उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती और एक बार फिर उसे जगह को साफ करती है। हर बार एना उस जगह को साफ करती है और वो फिर से वैसी हो जाती है और लगातार काम करने से एना की आंखों में रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। फिर उस रात को एना सोफे पर ही सो जाती है। रात को अचानक से रेडियो अपने आप चलना शुरू हो जाता है और फिर एना उठकर उसको बंद कर देती है। लेकिन एना जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसका चेहरा काफ़ी बदल गया है। अगले दिन गुस्से में एना मैनेजर के पास जाती है और ऐसे डरावने अपार्टमेंट लेने के लिए उसे डांटती है। एना अब अपने सिक्योरिटी के पैसे वापस मांगती है, लेकिन मुलेर कहता है कि ये तो मुमकिन नहीं है। उसके बाद मुलेर एना को रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे बताता है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि किराएदार नए किराएदार आने से पहले ये अपार्टमेंट नहीं छोड़ सकता। ये सब इतने छोटे शब्दों में लिखा होता है कि एना को मैग्नीफाई ग्लास से देखना पड़ता है और ये सब सुनकर एना गुस्से से पागल हो जाती है और मुलेर को पुलिस की धमकी देती है। लेकिन मुलेर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ एना को अपार्टमेंट में जाने के लिए वार्निंग देता है क्योंकि यही एग्रीमेंट में लिखा हुआ भी है और एना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एना क्लिनिक में मेडिकल रिपोर्ट के बहाने जाती है ताकि पुलिस के पास जाकर वो कंप्लेन कर सके, लेकिन डॉक्टर उसको कहती है कि 25 साल की उम्र में ग्रे बाल और आंखों में रिंकल्स आना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एना टेस्ट करवाने के लिए अपना आईडी कार्ड निकालती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसकी आईडी कार्ड से सब कुछ मिट चुका होता है। थोड़ी देर बाद एना रात बिताने के लिए एक होटल में जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर एना की आईडी मांगता है जो उसके पास नहीं होती, इसीलिए उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उसी रात एना उठती है और देखती है कि वो काफ़ी कमज़ोर फील कर रही है और अब ये बात सामने आती है कि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जो कि 80 साल की उम्र की औरत है। एना बेचारी धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है और खांसने लगती है, जिससे उसके दांत टूटकर गिर जाते हैं। अगले दिन एना वापस उस वांटेड अपार्टमेंट में जाती है और मुलेर से मिलती है, लेकिन मुलेर इसकी इस हालत से हैरान नहीं होता और कहता है कि उसे प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था जिसमें लिखा है कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो। और अब ये बात सामने आती है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी जब तक कि वो मर नहीं जाता।
मुलेर ये भी बताता है कि अपार्टमेंट को अकेले रहना पसंद नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई किराएदार वहाँ पर होना ही चाहिए। और फिर मुलेर से बातचीत के बाद एना अपने कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुलेर को एहसास होता है कि उसकी माचिस यहाँ पर नहीं है। वो जल्द ही एना के अपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि उसका रूम अंदर से लॉक्ड है। फिर हम देखते हैं कि एना अपने कमरे को जलाने के लिए चारों तरफ विस्की फेंक रही होती है। हालांकि जैसे ही एना माचिस जलाती है, कमरा आग ही नहीं पकड़ता। एना की बार बार कोशिश करने के बाद भी कमरे में आग ही नहीं लगती और एना के ऐसे करने से अपार्टमेंट बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और एना का गला घुटने लग जाता है। वैसे ही एना नीचे गिर जाती है और हवा के लिए तरसती है। फिर मुलेर किसी तरह दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और उसके मुंह से कपड़ा निकालकर उसकी जान बचाता है। अजीब बात तो ये है कि ये वही कपड़ा है जो हमेशा सेल्फ पर पड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मुलेर एना को पानी देता है और अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताता है कि ये अपार्टमेंट बहुत ही सालों पुराना है और तब से लेकर आज तक इसमें कोई ना कोई किराएदार रहता ही है। वो बताते हैं कि एक बार कुछ स्कूल की लड़कियां यहाँ पर रहती थी और कुछ ही दिनों में सभी बूढ़ी हो गई और ये घटना एक न्यूज़ भी बन गई थी और हर तरफ फैलने लगी थी। और उसके बाद एक ने यहाँ जादू टोना करने की भी कोशिश की थी, हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और बड़े ही रहस्यमय तरीके से मर गया था। इसका मतलब ये है कि अपार्टमेंट कोई भी बाहरी छेड़छाड़ पसंद नहीं करता है, इसीलिए सरकार ने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है और इस अपार्टमेंट को सीक्रेट रखा हुआ है। इसलिए पुलिस भी इस वांटेड अपार्टमेंट की कोई भी एक्शन नहीं लेती और मुलेर को इसकी देखरेख के लिए रखा गया है। मुलेर बताता है कि यह उसका फ़र्ज़ है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहना ही चाहिए। वो आगे बताता है कि उसको ये नौकरी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरी में करनी पड़ती है। फिर जाने से पहले मुलेर कांपती एना को कोई किराएदार ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास यही एक चारा है कि जिससे वो यहाँ से निकल सकती है। आगे हम देखते हैं कि एना मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल से मदद मांगती है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाता। एना अपनी पहचान बताने की कोशिश करती है, लेकिन डेनियल को लगता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की दादी माँ है। और उसी वक्त डेनियल के न्यू गर्लफ्रेंड उसको गाड़ी में लेने के लिए आती है और ये बात सामने आती है कि वो दोनों भी एक अपार्टमेंट को ढूंढ रहे हैं और एना के पास भी बहुत अच्छा मौका होता है कि वो उन दोनों को उस अपार्टमेंट पे भेज दे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उन्हें जाने देती है। उसके बाद रात को जब एना सो रही होती है, तब रेडियो फिर से शुरू हो जाता है और कुछ चीज़ें अपने आप चलने लगती है। ऐसा लगता है कि अपार्टमेंट उसको दोस्त बनाना चाहता है। वो एना के लिए खाना भी बनाता है। जैसे एना उठकर देखती है, खाना उसके सामने पड़ा होता है, लेकिन एना उसे खाने की बजाय फेंक देती है। हालांकि उसको पता भी नहीं होता कि अपार्टमेंट ने उसके लिए चाय भी बनाई होती है। एना थोड़ी सी चाय पीने का फैसला करती है। फिर एना धीरे से चाय को कप में डालती है और पी लेती है। उसको चाय काफ़ी पसंद आती है। फिर एना डस्टबिन के पास पड़े बिस्किट को उठाती है जो उसने अभी अभी फेंके थे। एना अब काफ़ी कमज़ोर और नाजुक हो जाती है। वो खाना भी नहीं बना पाती। एना सिर्फ अपने दोस्त अपार्टमेंट के साथ रहती है। अगले 3 दिनों में एना काफ़ी कमज़ोर और नाजुक हो जाती है और उसे चलने के लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। एना को देखकर लगता है कि वो अब 100 साल की बूढ़ी औरत बन चुकी है। एना अपने हाथ को देखती है और उसको एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। एना अपनी चमड़ी उतारने लग जाती है। एना ये देखकर बड़ी चौंक जाती है कि उसकी चमड़ी ऐसे ही निकल रही है। वो देखती है कि उसके हाथ के अंदर अजीब तार जैसी चीज़ होती है। अब एना जानती है कि उसका अंत बेहद ही करीब है, इसलिए वो मुलेर को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कपल अपार्टमेंट देखने आता है। वो और कोई नहीं, एना का एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं और हमेशा की तरह वो लोग भी कम रेंट और अच्छे फर्नीचर से बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको ये भी अच्छा लगता है कि उनके आसपास और कोई नहीं रहता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए मान जाते हैं और मुलेर भी खुशी खुशी उन्हें रेंट एग्रीमेंट पकड़ा देता है। डेनियल उस पर साइन करने के लिए तैयारी हो रहा होता है, तभी एना आसपास हो रही चीज़ों को देख रही होती है और उसको अचानक उस समय का फ्लैशबैक दिखाई देता है जब उसे इस जाल में फंसाया गया था और फिर उसको अपना दर्द याद आता है कि किस तरह से वो इन सभी चीज़ों से गुजर रही है। इसलिए वो डेनियल के इस डेथ वारंट जैसे एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले ही एना डेनियल के हाथ पर गरम गरम चाय गिरा देती है और उसको दूर भगा देती है। उसके बाद एना उन लोगों पर चिल्लाती है, यहाँ से चले जाओ और वापस कभी नहीं आना। ये देखकर डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड दंग रह जाते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाती है और उसके साथ ही एना इस अपार्टमेंट में बाहर निकलने का आखिरी मौका भी गवा देती है। वो चाहती तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इस जाल में फंसा सकती थी और अपने कुछ आखिरी दिन आराम से गुजार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसे पता चलता है कि एना के दिल में डेनियल के लिए अभी भी प्यार जिंदा है, इसलिए एना अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे देती है और इस मनहूस अपार्टमेंट का अंत करना चाहती है। यहाँ तक कि मुलेर भी उसके इस बिहेवियर को देखकर बड़ा ही दंग रह जाता है। मुलेर के जाने से पहले एना उसको बाहर से दरवाज़ा बंद करने के लिए हुक्म देती है और कुछ सालों तक वापस ना आने के लिए कहती है। एना को लगता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा तो ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी और जो भी आत्मा इस अपार्टमेंट में है वो मर जाएगी। आगे मुलेर उसका आभार जताता है और उसको गुड लक कहकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एना उस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली है। कोई भी उसको मिलने नहीं आएगा और ना तो उसमें इतनी ताकत है कि वो सीढ़ियों से नीचे जा सके। फिर एना खिड़की के पास जाती है और ठंडी हवा को महसूस करती है जो उसको बड़ा ही आराम पहुंचाती है। पिछले कुछ हफ्तों में उसने जो भी डर और चिंता का सामना किया था वो सब अब खत्म हो जाता है। एना आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना धीरे से अपार्टमेंट को कुमन होने के लिए कहती है और फिर सोफे पे चली जाती है जो उसकी आखिरी विश्राम जगह होती है। जल्द ही अपार्टमेंट अपनी प्रक्रिया शुरू करता है
और एना एकदम से मारी जाती है और फिर धीरे धीरे सोफ़ा उसका सर निगल जाता है और वो उसका हिस्सा बन जाती है और धीरे धीरे उसका शरीर भी सोफे में घुलना शुरू हो जाता है। सिर्फ उसके कपड़े वहीं बचते हैं और अब हम देखते हैं कि एना का दिल धागा बनकर निकलता है और अपने आप सोफे के कुशन्स में जुड़ जाती है। एना का सर एक सफ़ेद कपड़े के रूप में सोफे पे दूसरे कपड़ों के साथ आ जाता है और उससे पता चलता है कि अपार्टमेंट खुद को नया करने के लिए अपने शिकार का इस तरह से इस्तेमाल करता है। हालांकि अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपार्टमेंट भी जल्दी मर जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।